फिर आ गए। तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा? घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता, और तुम मेरे साथ चलोगे वरना। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी पूरी यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक तो था ब्रजमुकुट, बनारस के राजा का बेटा, और दूसरा था रत्नराज, बनारस के ही प्रधानमंत्री का बेटा। एक दिन दोनों शिकार करने एक साथ गए। माफ करना, आने में देर हो गई। इसमें नया क्या है? मैं जानता था तुम देर करोगे। तुम हर काम में हमेशा मुझसे पीछे रहते हो। ऐसी बात है क्या? तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, तुम या मैं। तुम कौन हो नौजवान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि राजकुमारी यहाँ आती ही होंगी। अब तुम तुरंत यहाँ से कहीं और चले जाओ। कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें जंगल में ढूंढ रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं उससे प्यार करने लगा हूं, पर उसकी वो अजीब सी हरकतें, तो मदद करने की बजाय इस तरह हंस क्यों रहे हो? तुम भी बड़े बुद्धू हो।
तभी तो प्यार की भाषा भी नहीं समझते हो तुम दोस्त। मैं बताता हूं। उसने फूल को कान से लगाया, मतलब वो कर्नाटक की है। उसने फूल को चबाया, जिसका मतलब है कि वो राजा दंत सेन की बेटी है। उसने फूल को पैरों तले कुचल दिया, मतलब उसका नाम है पद्मावती। उसने फूल को अपने दिल से लगाया, मतलब समझ गए ना, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। ओह सच में? अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। फिर तो हमें कर्नाटक जाना पड़ेगा। चलो अब यहां से चलते हैं। तुम चल रहे हो ना? हाँ चलूंगा राजकुमार। ये देखो, ये है कर्नाटक की राजधानी। अब हमें किसी तरह से महल में जाने का रास्ता ढूंढना होगा, तभी काम बनेगा। घबराइए मत, हम आपको घर पहुंचा देंगे। मैंने तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखा। क्या शहर में नए नए आए हो? जी हाँ, नए हैं। हम आज ही यहाँ आए हैं। आप किसी की शादी के लिए सामान खरीदने आई थी? अरे नहीं, अब भला कौन मुझसे शादी करेगा? ये तो मेरा शौक है। हाँ, यही मेरा घर है। इतना बड़ा घर है आपका, और कौन रहता है आपके साथ में? मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मुझे ये घर राजा साहब ने दिया था। मैं पहले राजकुमारी की आया का काम करती थी। ओह, हाँ, मैंने ही राजकुमारी पद्मावती को पाला है। वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी और आज वो एक बहुत सुंदर लड़की बन गई है। मैं अक्सर उससे मिलने जाती हूँ। अच्छा, चलो चलो, घर के अंदर चलो। आपका घर तो सचमुच बहुत बड़ा है और यहाँ की सजावट बहुत अच्छी है। तुम्हें अच्छा लगा? चलो, मैं अब घर की पहली मंजिल और छोटा सा बाग दिखाती हूँ। ये है मेरी रसोई। सारे बर्तनों को यहीं रख दो, और हाँ, कुछ गिराना मत। अरे हाँ, मैं तुमसे क्या कह रही थी बेटा? हाँ, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। रत्नराज, आप अपने बगीचे के बारे में हमें बता रही थी। हाँ, हाँ, बाग दिखाती हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। वो बूढ़ी नानी कल सुबह ही राजकुमारी को हमारा संदेशा दे देगी। क्या? हाँ, राजकुमारी ने संदेशा भेजा है कि तुम उनसे मिलने बाग में पूनम की रात को आ जाना। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने देर कर दी रत्नराज। उसकी शादी तय हो चुकी है, अब वो टल भी नहीं सकती है। शायद आज की रात हम आखिरी बार मिलने वाले हैं। चिंता मत करो, जो कहता हूं वही करो। ये लो। अरे ये क्या है? जब तुम पद्मावती से मिलो, उसके सारे गहने छीन लेना और उसके पूरे शरीर पर इस त्रिशूल से खरोच देना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजकुमारी से शादी करना चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वही करो। रजमुकुट ने वही किया जो उसके दोस्त ने कहा था। अगले दिन रत्नराज वही गहने बेचने शहर में गया।
लेकिन वहां शाही जेवरातों की पहचान हो गई और राजा के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें ये शाही जेवरात कहां से मिले? अगर तुमने सच बात नहीं बताई तो मैं तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा। मुझे मत मरवाइए महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। कल रात एक चुड़ैल मुझे मारने मेरे घर आई थी। मैंने अपने त्रिशूल से उसके ऊपर हमला किया और उसके गहने छीन लिए। महाराज, आप भी इस चुड़ैल के शरीर पर खरोच के निशान देखकर सच्चाई जान सकते हैं। महाराज, राजकुमारी पद्मावती को चुड़ैल मान लिया गया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वो दुखी मन से जंगल की ओर चली गई। वहां ब्रज मुकुट और रत्नराज उसके पास आए। अब तुम बताओ विक्रम, उस बेचारी राजकुमारी की इस दयनीय हालत का जिम्मेदार कौन था? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके लिए जिम्मेदार तो सिर्फ राजा ही था। उसे सबसे पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए था। रत्नराज ने एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल जाते हो हमेशा की तरह। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। तुम नहीं जा सकते बेताल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल।